तो गाजीपुर बॉर्डर पे और हमारे साथ विनय दुबे जी मौजूद हैं जो लगातार किसानों की आवाज़ को उठाते हुए दिखाई देते हैं, चाहे किसी मुद्दे से जुड़ी हो, चाहे गरीबों से जुड़ी हो, चाहे किसी आंदोलन से जुड़ी हो, और लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं। अभी आपने देखे होंगे लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की गरीबों की, और मैं उनसे बात करते हैं यहाँ पे। 5 मिनट ओनली 5। हाँ, पता लग गई सर, 5 मिनट ओनली। सर, ये जो आंदोलन चल रहा है अभी, लगातार आप जो है आंदोलन में आते दिखाई दिए हैं और हेल्प भी करते दिखाई दिए हैं। जी, करते रहेंगे सर। एक किसान का, मेरे पिताजी किसान है तो मेरा एक, भले मैं नहीं हूँ बट पिताजी रहे हैं, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि उनके जो सम्मान है, उनकी जो लड़ाई है वो लड़ा जाए। तो बाप वहाँ का बेटा तो बेटा तो आएगा ही और ये अपना काम करता रहेगा। ये अभी 26 जनवरी हिंसा होने के बाद आंदोलन में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि अलग ही दिशा में आंदोलन जा रहा था, और राकेश टिकैत जी के भावुक होने के बाद ये आंदोलन दोबारा से रफ्तार पकड़ गई, यानी कि कहें कि एक दूसरा जन्म आंदोलन को हुआ है, जन आंदोलन बन गया। पहले किसान आंदोलन था 28 से पहले, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत जी की वो घटना घटी है और सरकार ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया, उसके बाद ये किसान आंदोलन जन आंदोलन में तैयार हो गया। अब देखिए ना, महाराष्ट्र से ये आए हुए हैं, ये वहाँ पे एक नौकरी करते हैं, उसके बावजूद भले ही एक दिन के लिए, लेकिन आए हैं। और इस तरह की चीज़ें अगर सामने से जनता करना चाह रही है तो एक जन आंदोलन में कन्वर्ट हो चुका है। ये मतलब जो है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के एक बयान ऐसे निकल के आते हैं कि इसमें काला क्या है, काली कानून मतलब काला क्या है। मैं तोमर जी को बोलना चाहूँगा, आप अपना कुर्ता उतारिएगा, फिर बनियान उतारिएगा, वो बालों के बीच में एक दिल होगा, उसको देखिएगा, वो आपको काला नज़र आएगा। सिर्फ यही फ़र्क है बिल में और उनके अंदर। काला दिल लेके आप कोई नियम नहीं बना सकते। आप भी किसानों के परिवार से हैं, थोड़ी भी अगर शर्म होगी तो अब तो कम से कम इंसानियत के लिए काम करिए। जी, अभी जो है इस तरह का भी एक और बयान उनका निकल के आया है कि उससे पहले कि ये जो 11वें दौर की मीटिंग हुई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं निकल के आया, और लगातार संशोधन की ही बात होती जा रही थी। फिर उन्होंने कहा अब जो है किसानों के लिए मीटिंग के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग उनकी तरफ से यही अपेक्षा कर सकते हैं सर। जो कभी इस तरह की चीज़ें नहीं करता तो उससे आप अपेक्षा भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब किसान भी तैयार हैं उस लड़ाई के लड़ने के लिए, और धीरे धीरे आंदोलन अब अपने चरम पे जाएगा और इस तरह का एक नया चीज़ निकल के आएगा। जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक किसान वापस नहीं जाएगा। जितना जल्दी ये सरकार समझ जाए उनके लिए अच्छा है। ये कारगिल जैसे कह लें कि अभी जो है हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय या पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पे भी इस तरह की जो है बैरिकेडिंग नहीं की जाएगी, जिस तरह की गाजीपुर बॉर्डर पे जो है 21 लेयर की लाइन लगा के मतलब बैरिकेडिंग की गई। उसके बाद यहाँ पे कटीले तार लगाए गए, और दूसरी बात कीलें भी लगाएंगे। कीलें लगाने के बाद फिर कीलें लगाई, फिर उसके बाद उखाड़ दी गई। आखिर क्या सरकार इसका? तो ये क्लियर मैसेज है, आने वाले भविष्य की एक सपने आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से कीलें लगाई गई बाद में उखाड़ दी गई, उसी तरह से सरकार आई भी थी, उसी तरह से सरकार उखाड़ भी दी जाएगी। तो ये एक छोटा सा संदेश किसानों की तरफ से था, अपने आए वैसे ही जाएंगे। अब आपके जाने का समय आ गया है। कंगना के बारे में थोड़ा सा, कंगना जो है लगातार एक्टर हो या क्रिकेटर कह लो, उन पे लगातार टिप्पणियां करती रहती हैं। इस समय कंगाल है वो बेचारी, उसके पास काम नहीं है, सारे ऐड चले गए, उसके घर के लोन भरने हैं, गाड़ी के लोन भरने हैं। तो अगर वो ट्वीट करके 2 पैसे कमा रही है तो क्या दिक्कत है भाई? आप उसको पॉजिटिव लो ना। वो भले गालियां दे रही है, दूसरों को टारगेट कर रही है, लेकिन 2 पैसा मोदी जी भेज रहे हैं, उसका पेट भर रहा है, उसका घर चल रहा है, क्या दिक्कत है? किसान तो उससे भी खुश हैं, चल तू भी कर ले बेटी। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे किसानों के जो है अलग विरोध में, मतलब उन्होंने ऐसा भी ट्वीट करके कहा, उनका घर का गिराव भी हुआ। उसके बाद जो है क्या कहना चाहेंगे? सब पे ले जाएंगे सर, सीधे सीधे भाषा में। जिस तरह से महाराष्ट्र में बैठ के अगर आप उंगली करोगे तो महाराष्ट्र सरकार में जो बैठा है ना, वो हमारे हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे की औलाद बैठा है। वो कोई इनके जैसा मुख्यमंत्री, रिमोट मुख्यमंत्री नहीं है। आप गलत करोगे तो 100% पे ले जाओगे, और आने वाले समय में पहला ही आप देखोगे, 10-15 दिन के अंदर अंदर देखोगे। यहाँ पे राजनीति के मुद्दे के राजनीतिक लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र के भी यहाँ पे आए हैं कुछ नेतागढ़, तो क्या दिक्कत है भैया? वो इंसान है, किसान है, या फिर आंदोलन में आए हैं, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी का एक बंदा 10,000 झंडे दे के चला गया, तो क्या कहोगे? सारे को सबका स्वागत है। यहाँ थोड़ी एक पार्टी का बंदी है कि नहीं यहाँ कांग्रेस नहीं आएगा या भाजपा वाले नहीं आएंगे। कितने ही भाजपा वाले आगे शाम को चोरी से लंगर खा के चले जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? उनका स्वागत है। अभी आंदोलन में आप आए हुए थे, आपने जो है झंडे भी जलाए आके, मतलब भाजपाओं के, और मोदी जी का पुतला भी आपने जलाया, तो कुछ बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ आपके ऊपर हुई हैं। तो भाई टिप्पणी तो करेंगे, जिसकी चलेगी तो टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या लगा आपने जो ऐसा वहाँ?
भाई जिसकी जलेगी वो चिल्लाएगा, मैं जलाया वो चिल्ला रहे, बस बात खत्म। तो सरकार को संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश का जो पूरे इतने किसानों का नहीं सुन रहा तो मेरी क्या डांट सुनने वाले हैं वो भाई साहब। कोई नहीं सर, वो लगे रहे, हम लगे हैं सर। अभी हमारे साथ विनय दुबे जी थे, उन्होंने लगातार यही कहा है कि हम किसानों के साथ लगे रहेंगे और हर चाहे किसी भी मुद्दे से जुड़ी हो और आवाज़ को उठाते रहेंगे। और हमारे साथ अभी विनय दुबे जी थे और उन्होंने सीधा सीधा कहा है, हमारे ऊपर अभद्रता का टिप्पणी भी होती रहती है लगातार। गाजीपुर बोर्डर से इमरान खान, खबर तहकीकात। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर।